नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा महमूद गजनवी और लोधी वंश को लेकर दिए गए एक बयान ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। जैसे ही उनका ये बयान सामने आया, सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस तेज हो गई। बीजेपी ने इस पर तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये विवाद अब केवल इतिहास की व्याख्या तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसे धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक विचारधाराओं से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हामिद अंसारी ने एक इंटरव्यू के दौरान महमूद गजनवी को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये हिंदुस्तानी लुटेरे थे। राजनीतिक रूप से उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। अंसारी के इस बयान को लेकर अलग अलग तरह की व्याख्याएं सामने आने लगी। कुछ लोग इसे इतिहास को नए नजरिए से देखने की कोशिश मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इस तरह के बयान देश के संवेदनशील भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। वहीं हामिद अंसारी के इस बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से आई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और उसके समर्थक तंत्र पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हामिद अंसारी और कांग्रेस इकोसिस्टम ऐसे शासकों की तारीफ करते हैं जिन्होंने भारत में मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। शहजाद पूनावाला ने साफ शब्दों में कहा, हामिद अंसारी और कांग्रेस इकोसिस्टम उस गजनवी की तारीफ कर रहे हैं जिसने हमारे मंदिरों में लूटपाट की। उनके इस बयान के बाद विवाद और गहरा गया। बीजेपी नेता का कहना है कि महमूद गजनवी को लेकर किसी भी तरह की नरमी या सकारात्मक टिप्पणी सोमनाथ मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा, शर्जील और उमर खालिद को युवा कहने के बाद अब कांग्रेस इकोसिस्टम और हामिद अंसारी गजनवी की तारीफ कर रहे हैं जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और अपवित्र किया। इस बयान के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि वह बार बार ऐसे लोगों का समर्थन करती नजर आती है जिसके नाम विवादों से जुड़े रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने अपने बयान में कांग्रेस इकोसिस्टम पर और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस इकोसिस्टम महमूद गजनवी की तारीफ करता है। वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विरोध करते हैं। वे औरंगजेब और उन लोगों के अपराधों पर पर्दा डालते हैं जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के खिलाफ खड़ा नजर आता है। वहीं आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, वे भारत और हिंदुओं से नफरत करते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि यह मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि उस सोच का है जो ऐतिहासिक आक्रांताओं के कृत्यों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। वहीं शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी के पुराने रुख का जिक्र करते हुए कहा, वैसे कांग्रेस पार्टी तो सोमनाथ मंदिर का विरोध करती है। अब उनके इकोसिस्टम वाले भी कभी शर्जील इमाम और उमर खालिद को युवा बोलते हैं, जोश वाली युवा। ये बयान दिखाते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले लोगों को हमेशा महिमा मंडित करने का काम कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम करता है। दरअसल बीजेपी का कहना है कि इस तरह के बयान समाज में विभाजन पैदा करते हैं और इतिहास के उन अध्यायों को नजरअंदाज करते हैं जिनसे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग हामिद अंसारी के बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि इतिहास को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, जबकि कई लोग बीजेपी के रुख का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि आक्रांताओं को लेकर किसी तरह की नरमी स्वीकार नहीं की जा सकती। फिलहाल इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराएगा क्योंकि इसमें इतिहास, धर्म और राजनीति तीनों पहलू जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर हामिद अंसारी का ये बयान अब सिर्फ एक इंटरव्यू तक सीमित नहीं रह गया है। ये देश की राजनीति में एक बड़ा बहस का मुद्दा बन चुका है जिस पर आने वाले समय में और बयानबाजी देखने को मिल सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।